नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। क्या कभी सुना है कि सिर्फ फूंक मारने से भूत भाग जाता है? क्या कभी सुना है कि सिर्फ पानी का छिड़काव करने से काला जादू खत्म हो जाता है? क्या कभी सुना है कि 2 मिनट में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी छूमंतर हो जाती है? कम से कम मेडिकल साइंस तो इसे नहीं मानता है। बावजूद इसके इस तरह का गोरख धंधा कई राज्यों में खूब चल रहा है और इसकी आड़ में हो रहा है धर्मांतरण का घिनौना खेल। यीशु के नाम पर कुछ धर्मांतरण के खिलाड़ी चर्च या मिशनरीज होम में भूत भगाने का सेंटर खोले हुए हैं और लोगों को बहला फुसलाकर अपने वेश में कर ले रहे हैं, अपने पाले में कर ले रहे हैं। आज आपके सामने ऐसे जबरन धर्म परिवर्तन के षड्यंत्र का हम खुलासा करने जा रहे हैं, जहां जबरन हिंदुओं को ईसाई बनाने का खेल चल रहा है। परमेश्वर का हाथ आपको छू रहे अभी। वो देखो क्या हो रहा है, लेके आओ उसको। वो देखो क्या हो रहा है दूर से। Holy Ghost fire, bam, in the name of Jesus। यीशु के नाम में तेरे पांव बंध जाएं। कितने हैं तुझमें? 35 Jesus। मैं मार रहा हूं, मैं कैसे? सारी फैमिली को तबाह। Come on, Holy Ghost। आपका बपतिस्मा शुरू हो चुका है। कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, कोई वर्शिप नहीं, सिर्फ प्रेयर। ताली बजाके सिर्फ प्रेयर। आग। जानते हो पूछते क्यों हो फिर? हालेलुया, हालेलुया। Fill me, Lord. मुझे भर दे, Fill me, मुझे Lord. भर दे, Wash me with your मुझे blood. अपने लहू से धो दे, Cleanse me. मुझे शुद्ध। अभी सही बनाने, सही बनो, परमेश्वर दे लायक बनो। हालेलुया। In the powerful name of Jesus. In the powerful name of Jesus. एक फूंक मारने से भूत भाग जाता है। जोर जोर से चिल्लाने से प्रेत निकल जाता है। इस तरह की बदहवासी से मौत टल जाती है। इस तरह से ये लोग काले जादू को खत्म कर देते हैं। कितने टाइम तो फड़े नु? कितने टाइम तो फड़े नु? कितने टाइम तो फड़े? बोल। ऐसे हजारों वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है जिसमें भूत भगाने का दावा किया जाता है। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे बीच में। आज जितने कार्य किसी में काले जादू से मुक्ति का दावा होता है, किसी में गरीबी दूर करने की बात कही जाती है और किसी में निसंतानों को औलाद मिलने का खोखला आश्वासन दिया जाता है। How many months? कितने महीने हो गए? 7 months. And God is going to give you a healthy child परमेश्वर आपको तंदुरुस्त बच्चा देगा and He will bless your family life. ये in सब double कुछ हो measure. रहा है केरल से लेकर पंजाब तक और पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक। इसी तरह का खेल चल रहा है, लेकिन ये धोखा है, एक अंधविश्वास है, ये एक फरेब है, ये एक तमाशा है, ये एक बड़ा गोरख धंधा है, ये जबरन धर्म परिवर्तन कराने का एक तरीका है। देख रहा हूँ आज की मीटिंग में अगर आपको दमे का रोग। इस तरह के अंधविश्वास के खिलाफ अक्सर शिकायत की जाती रही। कई एनजीओ ने कोर्ट में याचिका भी दायर की कि ऐसा करके लोगों से जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। कई शहरों में इस तरह के कई लोग हैं जो खुद को जीसस के अनुयायी बताते हैं और लोगों को क्रिश्चियन बनाने पर मजबूर कर रहे हैं। इसके लिए जो तरीका अख्तियार कर रहे हैं वो बेहद भयावह है। जितने लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त हैं, मैं परमेश्वर होने के नाते दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोगों को, दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोगों को ये हुक्म, आखिर इस तमाशे से क्या हासिल होगा? के अंदर से निकलो यीशु के नाम में, निकलो। आखिर भूत प्रेत के ड्रामे से क्या हासिल होगा?
आखिर धर्म परिवर्तन की मंडी क्यों लगाई? Miracle. The evil spirit is gone by doing the prophecy. क्या लोगों को डराने के पीछे धर्म परिवर्तन का मंसूबा? करके बताया और ये पवित्र आत्मा यीशु मसीह की ओर से है कि नहीं? पवित्र आत्मा ने छुआ और क्या भूत प्रेत का डर दिखाकर ईसाई धर्म में कन्वर्ट कराते हैं? इन्होंने घर विच भी रहंदा तू, इनके घर में भी है। तेरा करो। तेरा घर नहीं है। मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में धर्मांतरण रोकने के लिए एक पीआईएल फाइल किया है और हमने कोर्ट से मांग किया है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे कि वो तत्काल धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाए और गाइडलाइन बनाए, चाहे वो क्रिश्चियन मिशनरीज हो या जो मुस्लिम्स हैं जो कन्वर्ट करने का पूरा धंधा कर रहे हैं, दोनों के लिए दिल्ली इस समय एक तरीके से सेफ कैपिटल हो चुका है। कानून है नहीं, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती, एफआईआर दर्ज नहीं कर पाती। यमुनानगर में लोग ईसाई समुदाय के लोगों से इतने डरे हुए हैं कि वो अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि हिंदू समुदाय के लोगों को भूत प्रेत के नाम पर डराया जा रहा है और ईसाई धर्म में आने पर ही इससे मुक्ति का रास्ता बताया जा रहा है। ऐसे में जो लोग इस बात को नहीं मानते वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। पानी भर दिया जाता है, इसमें पानी भर दिया जाता है। जब धर्म परिवर्तन किया जाता है तो इसमें उल्टा सीधा बंदे को डालते हैं। बोलते तेरा धर्म परिवर्तन हो गया है। अच्छा, धर्म परिवर्तन भी करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, भूत निकालते हैं और धर्म परिवर्तन भी करते हैं? हाँ जी, भूत तकरीबन भाई यहाँ पे धर्म परिवर्तन होता है। जबरन इस्लाम मजहब कबूल कराने के लिए कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसे लेकर कई राज्यों में कानून भी बना है। अब धीरे धीरे क्रिश्चियन कम्युनिटी में जबरन कन्वर्जन के मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसी तस्वीरें कई राज्यों से आ रही है। इसी तरह से जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए हिंदू समाज से लगातार मांग उठती रही है। हिंदू संगठन लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि इस तरह के तमाशे बंद होने चाहिए। अब दिल्ली हाई कोर्ट में इसी बाबत एक जनहित याचिका लगी है, जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने की मांग की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि कोर्ट दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को निर्देश दे कि जबरन धर्म परिवर्तन करने, डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन करने, जादू टोना और अंधविश्वास के नाम पर धर्म परिवर्तन करने पर रोक लगाई जाए। दरअसल एक मॉडस ऑपरेंडी के तहत काम किया जाता है, जिसमें एक शख्स खुद को जीसस का अनुयायी बताता है और वो सामने वाले आदमी के सारे दुखों को दूर करने का वादा करता है। फिर शुरू होता है एक तमाशा। जिसमें किसी के अंदर से आत्मा बोलती दिखती है, किसी के अंदर से शैतान भाग जाता है, कोई बेहोश हो जाता है और कोई कथित पवित्र जल छिड़कने से होश में आ जाता है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में जो याचिका डाली गई है, उसमें इसी तरह के अंधविश्वास पर रोक लगाने की मांग की गई है और सीधे तौर पर कहा गया है कि ये ईसाई धर्म में जबरन कन्वर्जन का घिनौना काम किया जा रहा है। याचिका में मांग की गई है केंद्र और दिल्ली सरकार काला जादू, अंधविश्वास और धोखे से धर्मांतरण के खतरे को नियंत्रित करने में विफल रही है। ये अनुच्छेद 51A के तहत उनका कर्तव्य है और केंद्र का निर्देश जारी करने की मांग करता है। याचिका में कहा गया है कि किसी भी तरह से धर्म परिवर्तन अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 का उल्लंघन करता है। दिल्ली हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका में ये भी दलील दी गई है कि धर्मांतरण धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांतों का विरोध करता है, उसकी अवहेलना करता है। कन्वर्जन के खिलाफ इस याचिका को पेशे से वकील और बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 15 में परिवर्तन का सुझाव देने या धर्म परिवर्तन अधिनियम का मसौदा तैयार करने के लिए एक कमेटी भी नियुक्त की जाए। संविधान हमें राइट टू रिलीजन देता है, धर्म पालन का अधिकार देता है, धर्मांतरण का अधिकार नहीं देता। राइट टू कन्वर्जन आर्टिकल 25 अलाउ नहीं करता है, राइट टू रिलीजन अलाउ करता है। वो इंडियन पिनल कोड का जो चैप्टर 15 है, जिसको ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन कहते हैं, उसको अमेंड करके
उसमें धर्मांतरण की एक सेक्शन नया जोड़े, जिससे बंगाल हो या बिहार, दिल्ली हो या केरल, हर जगह धर्मांतरण अपराध बन जाए। दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को होनी है। हालांकि ये याचिका सिर्फ दिल्ली के लिए दी गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि जबरन क्रिश्चियन बनाने का खेल दिल्ली और सिर्फ दिल्ली में ही चल रहा है, बल्कि देश के 10 से ज्यादा राज्य ऐसे हैं जो जीसस के नाम की आड़ लेकर जबरन कन्वर्जन में लगे हैं। और कन्वर्जन के लिए जो तमाशा कर रहे हैं वो बेहद घिनौना और शर्मनाक है। उसको बवासीर की बीमारी थी, आपका पहले बहुत जगह इलाज हो चुका, आप चंगे नहीं हुए, चेक करो, आप पूरी तरह से ठीक हो गए हो। बोल कौन है? बोल कितने टाइम पे फड़े कितने टाइम पे फड़े